नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली दोस्तों अपने राजस्थान जीके से संबंधित होने वाली है, जिसके अंदर अपन जितने भी दोस्तों प्रीवियस ईयर के अंतर्गत जो क्वेश्चन आए हुए दोस्तों, मतलब कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो राजस्थान में आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? तो राजस्थान में सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? घग्गर नदी दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नदियां प्राय समुद्र में मिलती है किंतु कुछ नदियां किसी भी समुद्र या में नहीं मिलती है। तो भारत की ऐसी नदियां कौन से राज्य में है दोस्तों? तो ये दोस्तों राजस्थान राज्य के अंतर्गत सबसे ज़्यादा नदियां हैं जो कि आंतरिक अपवाह तंत्र का क्षेत्र बनाती है, ठीक है। इसका कारण क्या है दोस्तों? यहाँ पे मतलब कि रेगिस्तान का क्षेत्र है, इसकी वजह से यहाँ पे कुछ नदियां ऐसी है जो कि राजस्थान से बाहर नहीं निकल पाती है, या फिर मतलब कि किसी समुद्र या फिर मतलब कि किसी अरब सागर वगैरह या फिर बंगाल की खाड़ी में शामिल नहीं हो पाती। इसकी वजह से आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदियां कहलाती है। तो राजस्थान भूभाग में लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही अवरोही क्रम है दोस्तों। तो यहाँ पे मतलब कि आरोही क्रम में सेट करना दोस्तों। आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में सेट करना है, ठीक है। तो बढ़ते क्रम की बात करें तो दोस्तों कौन सी नदी हो जाएगी? तो सबसे छोटी नदी है अपने एक तो कांतली नदी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों चंबल नदी है, ठीक है। चंबल नदी के बाद लोनी नदी है, फिर बनास है। तो सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? अपनी बनास है, उसके बाद लोनी है, उसके बाद चंबल है, फिर बाद में दोस्तों कांतली नदी है दोस्तों। यहाँ पे राजस्थान भूभाग के अंतर्गत केवल राजस्थान के अंदर बहने वाली नदियाँ, तो यहाँ पे टोटल लंबाई की बात नहीं की गई, केवल राजस्थान में बहने वाली। तो यहाँ पे कांतली नदी सबसे छोटी, फिर चंबल, लोनी, फिर बनास, ठीक है। कौन सी नदी राजस्थान के उत्तर दिशा में प्रवेश करती है? तो यहाँ पे दोस्तों उत्तर दिशा के अंतर्गत कौन सी नदी प्रवेश करती है? घग्गर नदी, जो कि हनुमानगढ़ जिले से प्रवेश करती है, टिब्ब नामक स्थान से है, ठीक है। और ये अपने एक कौन सी झील का निर्माण करती है? तलवाड़ा झील का निर्माण करती है दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित में से वह जिला जहां तीन नदियां संगम होती है दोस्तों, यहाँ पे कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पे तीन नदियों का संगम होता है? तो दोस्तों यहाँ पे डूंगरपुर जिले के अंतर्गत तीन नदियां शामिल होती है, सोम, माही, जाखम, ठीक है। नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंतर्गत दोस्तों बेणुसर का मेला लगता है यहाँ पे माघ पूर्णिमा के दिन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो जवाई नदी कौन सी नदी की सहायक हो जाएगी दोस्तों? लोनी नदी की है, ठीक है। वाकल, मेसवा और हतमती किसकी सहायक नदियां दोस्तों? वाकल, मेसवा और हतमती किसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों? तो ये साबरमती की सहायक नदियां हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का चयन कीजिए। तो दोस्तों अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी है दोस्तों? तो यहाँ पे अपने एक तो कांकनी नदी की बात करें तो कांकनी नदी किससे संबंधित है दोस्तों? आंतरिक अपवाह तंत्र से, यानी कि ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। साबरमती की बात करें तो ये आंतरिक प्रवाह अरब सागर के अंतर्गत जाने वाली है। सोम अरब सागर से, माही की बात करें तो ये भी अरब सागर से, लोनी की बात करें तो ये भी अरब सागर से। बाकी चंबल बंगाल की खाड़ी से है, और इसके बाद चंबल वापस बंगाल की खाड़ी, यानी कि ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उद्गम स्थल नदी सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो उद्गम स्थल के अकॉर्डिंग कौन सी नदी सुमेलित नहीं है? दिवेर की पहाड़ियाँ, जो कि कोठारी नदी से सही है। खमनोर से दोस्तों बनास नदी निकलती है, ठीक है। लोनी कहाँ से निकलती है? नाग पहाड़ियाँ, जो कि अजमेर से है। बिजराल की बात करें तो बिजराल की पहाड़ियों से खारी नदी निकलती है, जो कि बनास की सहायक है। बिच्छामेड़ा सोम नदी है दोस्तों, जो कि माही नदी की सहायक है। कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो सुमेलित की बात करते हैं दोस्तों, सुमेलित नहीं है। तो बनास की बात करें तो बनास दोस्तों कोठारी नदी की सहायक नदी है, तो कोठारी नदी बनास की सहायक है। और काली सिंध जो कि आहू नदी की सहायक है। और दोस्तों वाकल की बात करें तो वाकल दोस्तों साबरमती की सहायक है, यानी कि अपना डी ऑप्शन गलत होने वाला। बाकी लोनी की सागी नदी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे वापस सुमेलित करना है, तो साबरमती की नदी कौन सी सहायक हो जाएगी? तो वात्रक जो नदी है या फिर वात्रेक जो नदी है, ये अपने साबरमती से संबंधित है। माही की कौन सी हो जाएगी दोस्तों? लोनी की अनास नहीं होती दोस्तों, अनास तो मतलब कि माही की, यहाँ पे सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। चंबल परवन से संबंधित है, बाकी माही कमला से संबंधित है, ठीक है। लेकिन लोनी नदी है जो कि अनास से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए,
लूनी नदी में जल प्रदूषण का प्रमुख कारण कौन सा है दोस्तों? तो लूनी नदी के अंतर्गत जो प्रमुख जल प्रदूषण होता है इसका कारण है दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब कि रंगाई छपाई के कार्य की जाते हैं ये अपने पाली के अंतर्गत, इसकी वजह से सबसे प्रदूषित नदी है दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित वापस सुमेलित करना दोस्तों। साबी नदी, सेवर की पहाड़ियाँ। कांथली की बात करें तो दोस्तों खंडेला से। बाणगंगा, बाणगंगा दोस्तों खमनोर से नहीं है, यहाँ पे बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, बैराट की पहाड़ियों से बाणगंगा निकलती है। बाकी सोम नदी की बात करें तो बिछा मेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। तो यहाँ पे खमनोर की पहाड़ियाँ कहाँ से निकलती है? खमनोर की पहाड़ियों से दोस्तों बनास नदी निकलती है। गोगुंदा की पहाड़ियों से बेड़च नदी निकलती है। बैराट की पहाड़ियों से निकलती है बाणगंगा। और छोटी सादड़ी जाखम नदी। यानी कि पहले के अंतर्गत कौन सा? तीसरा। दूसरे के अंतर्गत कौन सा हो जाएगा? पहला। बैराट के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? चौथा। और छोटी सादड़ी की बात करें तो दूसरा। 3 1 4 2, 3 1 4 2, तो 3 1 4 2 पहले ऑप्शन के अंतर्गत अपन दिख रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, माही नदी का किनारा कहलाता है। माही नदी का जो किनारा है ये कांटल कहलाता है। बाकी माही नदी का अफवाह क्षेत्र छप्पन का मैदान कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए, दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो साबी नदी सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। बेड़च नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है? बेड़च नदी निकलती है गोगुंदा की पहाड़ियों से। कांतली नदी निकलती है खंडेला की पहाड़ियों से। कोठारी नदी निकलती है दिवेर की पहाड़ियों से। यानी कि दूसरे के बाद बेड़च पहला, कांतली नदी की बात करें तो चौथा, और फिर कोठारी की बात करें तीसरा। 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, यानी कि सी ऑप्शन अपना सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है? अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है, तो यहाँ पे कौन सी नदी का अरब सागरीय तंत्र से संबंध नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पे एक तो मतलब कि बनास नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी से संबंध रखती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों और कौन सी नदी है? तो कांकणी नदी एक अंतः प्रवाह से संबंध रखती है। बाकी जो 3 नदियाँ हैं, पश्चिमी बनास, माही नदी, साबरमती, ये अरब सागर से संबंध रखती है। तो यानी कि ए और डी ऑप्शन अपना सही होने वाला है। यानी कि ए और डी, ए और डी किस में है? डी ऑप्शन के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सी माही नदी की सहायक नदी नहीं है? तो माही नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पे जो जोजरी नदी है ये माही नदी की सहायक नहीं है दोस्तों। बाकी सोम है, अनास है, चाप है, तीनों के तीनों माही नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है? तो अरब सागरीय जो नदी तंत्र है उसका भाग कौन सी नहीं दोस्तों? काली सिंध, जो कि मतलब कि झालावाड़ से संबंध रखती है। बाकी बनास की बात करें तो दोस्तों ये भी अरब सागर से संबंध रखती है दोस्तों। ठीक है, सॉरी, अपने मतलब कि किससे संबंध रखती है? बंगाल की खाड़ी से। चंबल भी इससे संबंधित रखती है, लेकिन पश्चिमी बनास है ये अरब सागर से संबंधित रखती है दोस्तों। तो यहाँ पे अरब सागरीय जो नदी तंत्र से संबंध रखने वाली कौन सी हो जाएगी? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बनास, पश्चिमी बनास। यदि हम लूनी नदी के किनारे उद्गम के अंत तक यात्रा करते दोस्तों, तो यहाँ पे मतलब कि उसका सबसे पहले मतलब कि क्रम वाइज कौन सी नदी आएगी? तो सबसे पहले जो नदी आएगी दोस्तों गुहिया नदी आएगी। अपन मतलब कि उत्तर से दक्षिण की तरफ पहुँचते तो सबसे पहले गुहिया आएगी। उसके बाद कौन सी नदी आती है दोस्तों? तो उसके बाद अपनी नदी आती है 2 नंबर, यानी कि बांडी नदी आती है। ठीक है, बांडी के बाद कौन सी नदी आती है दोस्तों? तो यहाँ पे सूकड़ी नदी है। ठीक है, सूकड़ी के बाद हो जाएगी जवाई नदी है, यानी कि चौथा पहले, उसके बाद दोस्तों दूसरा, फिर तीसरा, 4 2 3 1, 4 2 3 1 किसके अंतर्गत दिख रहा? 4 2 3 1, यानी कि बी ऑप्शन अपना यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो सबसे लंबी नदी की बात करें तो दोस्तों कौन सी हो जाएगी? चंबल नदी है दोस्तों। सॉरी, यहाँ पे मतलब कि सबसे जो लंबी नदी है यहाँ पे कौन सी नदी हो जाएगी? इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग अपने सबसे लंबी नदी है लूनी नदी है। ठीक है,
लूनी नदी की जो लंबाई है, लूनी नदी की लंबाई कितनी दोस्तों, 320 मीटर है दोस्तों, ठीक, 320 किलोमीटर हो जाएगी। ये पुरानी लंबाई है यहाँ पे दोस्तों 320 किलोमीटर, बाकी मतलब कि इसकी नई लंबाई अलग है। उसके बाद दोस्तों कौन सी नदी है, उसके बाद अपनी चंबल नदी हो जाएगी, ठीक है, चंबल नदी इसके बाद है। सबसे जो बड़ी नदी है वो कौन सी हो जाएगी दोस्तों, राजस्थान में बहने वाली, केवल राजस्थान के अंतर्गत जो लंबाई है वो कितनी, कौन सी नदी है, बनास है। बनास की जो लंबाई है, बनास की लंबाई कितनी है दोस्तों, बनास की लंबाई है 512 किलोमीटर है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी का भाग नहीं है दोस्तों। गंगा नदी के अंतर्गत कौन सी नदी शामिल नहीं होती, तो मेज की बात करें तो ये चंबल की सहायक है, यानी कि गंगा नदी में जाती है। मोरेल दोस्तों यहाँ पे एक तो ये मोरेल जो कि माही की सहायक है। याजम, याजम ये तो पहली बार नाम सुना है। और मैनाल नदी की बात करें तो मैनाल हो जाएगी, ये अपने बनास से संबंधित हो जाएगी। मानसी नदी की बात करें तो ये मानसी साबरमती से यानी कि CED कौन से अंतर्गत, CDE, तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी महज और मैनाल दोनों के दोनों गंगा नदी से संबंधित रखती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी से संबंध रखती है। बाकी CED ये संबंध नहीं रखती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल खाड़ी से प्रवाहित नहीं होती, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती दोस्तों, तो साबरमती जो कि अरब सागरीय नदी है। बाकी गोदावरी की बात करें तो ये दोस्तों बंगाल की खाड़ी से संबंध रखती है। कृष्णा, माही नदी, तो ये भी बंगाल की खाड़ी से संबंध रखती है, ठीक है। सोम और जाखम नदियाँ किसकी सहायक है, तो माही नदी की सहायक है दोस्तों, ठीक है। सोम, जाखम, माही की सहायक है। राजस्थान में माही नदी निम्न में से किन जिलों के अंतर्गत सीमा बनाती है दोस्तों। माही नदी अपने एक तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच में सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले के बीच सीमा बनाती है, तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच में सीमा बनाती है माही नदी। अगला क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन है, बेणेश्वर 3 नदियों के संगम पर अवस्थित है दोस्तों, तो बेणेश्वर कौन सी नदी के अंतर्गत शामिल नहीं होता बेणेश्वर के अंतर्गत, तो यहाँ पे दोस्तों बनास नदी शामिल नहीं होती। बाकी सोम, माही, जाखम जो कि नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंतर्गत बेणेश्वर धाम का मेला लगता है माघ पूर्णिमा के दिन। तो ये थी दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक समय पर पहुँच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।